हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम आधारित प्रश्न देख रहे हैं। एलसीएम एससीएम आधारित प्रश्न है कि तीन अंकों की दो संख्याओं तीन अंकों की दो संख्याओं का मस्सा कितना है 17 और लसा कितना है 714 है लसा। तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो मस्सा दिया हुआ है 17 यानी एलसीएम 17 दिया हुआ और लस्सा यानी एचसीएफ दिया हुआ 714। तो हम दो संख्या मानते हैं n1 n2 बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मस्सा दिया हुआ है तो मस्सा के इंटर में संख्या मानते हैं क्योंकि मस्सा दोनों में कॉमन होगा। तो 17x माने और 17y टर्म माने तो और इसका एलसीएम कितना है 17 दिया हुआ है और एचसीएफ 714 तो यहाँ से सॉल्व किए तो एक्स वाई बराबर 42। तो पूछ रहा है तीन अंकों की दो संख्या। तो तीन अंक की होना चाहिए दो संख्या। तो पहला देखिए वैल्यू निकला एक्स वाई बराबर 42 यानी x बराबर 1 तो y बराबर 42। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए x बराबर 1 वैल्यू पुट किए नंबर में और इसमें वैल्यू कहते ये वैल्यू एक पुट किया थी दो अंक का ना बना यानी पॉसिबल नहीं है। प्रश्न में पूछ रहा है तीन अंक की संख्या चाहिए। तो हम एक्स का मान इसमें रखें दोनों जो 17x और 17y जो दो वैल्यू है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर 1 रखें तो दो अंक मिल रहा है इसलिए संभव नहीं है। इसलिए दूसरा डिजिट को हम नहीं देखें। दूसरा हम x बराबर 2 रखें तो 17 दूनी 34 ये भी दो डिजिट बन रहा ये भी संभव नहीं है। अगला रखते हैं x बराबर 3 तो 17 51 ये भी दो डिजिट का है ये भी संभव नहीं है। ये देखते हैं 17 7 रखते हैं x बराबर 7 7 कहाँ से लाए देखिए इस दोनों का फैक्टर सच का 42 चौथिया 42 इकाई दूनी 42 तो 7 रखें तो 17 7 है 7 7 49 7 4 149 है ठीक है 3 डिजिट का बन रहा है। फिर इसी में 17 y बराबर 6 रखते हैं तो 17 छक्का 2 था 6 सच का 42 6 4 10 यानी ये 3 डिजिट का ये 3 डिजिट का यानी ये सही है यानी ए। तीन अंकों की संख्या कितनी बारी है तो ये 2 बन रही है। जो नंबर क्या गया 119 और 102 तो तीन अंकों की संख्या पता चल गया। अगला दो संख्याओं को गुणनफल इतना एवं उनका मस्सा कितना है तो 54 है। तो लस्सा ज्ञात करें। तो लस्सा ज्ञात करना दिया हुआ मस्सा मतलब एलसीएम दिया हुआ है एलसीएम 54 दिया हुआ। तो संख्या मानते हैं एलसीएम के इंटर में तो एक 54x होगा और दूसरा क्या होगा 54y। तो दोनों का गुणनफल किया किसके बराबर इतना के बराबर है यानी एक्स वाई बराबर वैल्यू निकल गया यहाँ से 384। अब हमको लस्सा खोज रहा है तो लस्सा क्या आएगा जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। तो दो संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ एलसीएम कितना दिया हुआ एलसीएम दिया हुआ 54 यहाँ पर 54 दिया हुआ इंटू एचसीएफ तो एचसीएफ यहाँ से निकल जाएगा। क्या कह रहा है मस्सा निकालने का लस्सा निकालने का कह रहा है मस्सा दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ तो एलसीएम यहाँ से निकाल लिया। एलसीएम यहाँ से भी निकल जाएगा और ऐसे भी निकल जाएगा दोनों तरीक़ा से निकल सकता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं को गुणनफल दिया हुआ है दो संख्या कोई भी मान है और उसका क्या दिया हुआ है मस्सा दिया हुआ है। मस्सा मतलब एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ का टर्म में दो को टर्म मान है 54x और 54y दोनों का गुणनफल दिया है दोनों का गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल कितना होता है m1 इंटू m2 तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा तो लस्सा भी निकल जाएगा यहाँ से नहीं तो ऐसे n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो n1 इंटू n2 मतलब दोनों संख्या को प्रोडक्ट दिया गुणनफल दिया हुआ इतना तो एलसीएम को दिया कितना यहाँ से एलसीएम 54 मस्सा मतलब एलसीएम मस्सा हो गया एचसीएफ हो गया सॉरी मस्सा एचसीएफ हो गया तो एचसीएफ कितना दिया हुआ 54 तो एलसीएम निकल जाएगा एचसीएफ दिया है 54 तो एलसीएम हो जाएगा। अगला दो संख्याओं का योग कितना 36 है। यदि इनका एचसीएफ कितना 4 है तो बताओ कि इस प्रकार की संख्याओं का कितने योग संभव है। दो संख्याओं का इसका एचसीएफ 4 है
तो हम जानते हैं कि HCF का टर्म में संख्या मानते हैं तो एक टर्म हो 4x प्लस 4y, दोनों संख्या का योग 36 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 9 हुआ तो x बराबर 1 रखे तो y बराबर 8, x बराबर 2 रखे तो y बराबर 7, x बराबर 3 रखे तो y बराबर 6, x बराबर 4 रखे तो y बराबर 5। तो दो संख्याओं का योग दिया 36, यदि इनका HCF इतना है तो बताओ इस प्रकार की संख्या का योग कितने होंगे। तो इसमें देखा जाता है ये सहभाज्य होना चाहिए, मतलब कि दोनों मल्टीपल नहीं होना, यानी ये वाला होगा ये होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल हो जाता है 6, इसलिए ये नहीं हुआ, ये हुआ। यानी इस प्रकार की संख्या कितने संभव है, तो 3 युग्म संभव है, 3 युग्म संभव, युग्म में इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, जोड़ा बोल रहा। अगला 12 के दो गुणांकों का 12 के दो गुणांकों का लस्सा दिया हुआ है, यानी LCM दिया हुआ है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है 12 के दो गुणनकों का, 12 के दो गुणनकों का, यानी HCF दिया हुआ 12 के दो गुणनकों का लस्सा दिया हुआ, LCM दिया हुआ इतना और HCF दिया हुआ इतना, तो LCM इंटू HCF बराबर होता है n1 इंटू n2। तो पहली संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे हम यहाँ से फार्मूला से, n1 इंटू n2 बराबर है LCM इंटू HCF। अब 12 के दो गुणन का यानी 12 एक HCF हुआ और LCM दिया हुआ है लस्सा। अगला दो संख्याओं का मस्सा 96 है तथा उसका लस्सा 1296 है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकाल जानते हैं n1 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF। तो यहाँ n1 क्या है, यदि एक संख्या दिया हुआ हमको दूसरी संख्या तो n1 लिख दिए हैं, n2 को हमको पता करना है। LCM दिया है दो संख्याओं का मस्सा मतलब LCM दिया हुआ, मस्सा मतलब HCF दिया हुआ, LCM दिया हुआ 1296। तो यहाँ से n2 का वैल्यू निकालेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। दो इक्वेशन आ गए, यहाँ से एक इक्वेशन बना, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। अगला भिन्न वाले, ये वाला टर्म का हमको लस्सा निकालना है। तो भिन्न वाले का लस्सा निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए, भिन्न वाले टर्म को LCM निकालने के लिए ऊपर वाला का LCM निकालते हैं, नीचे वाला का HCF निकालते हैं। यदि भिन्न वाला का HCF निकालना है तो ऊपर वाला का HCF निकालते हैं, नीचे वाला का LCM निकालते हैं। तो इसमें देखिए ये वाला में LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन कौन है तो 3 है, वही HCF निकालने का रहेगा तो तीनों में कॉमन क्या है 1 है, LCM कितना हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। LCM निकालने को कहेगा भिन्न वाला तो ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का HCF। जब HCF निकालने को कहेगा तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। जैसे इतना का LCM कितना हो जाएगा, तो LCM निकाल रहा है तो ऊपर वाला का LCM ऊपर वाला कितना हो जाएगा 32 होगा, नीचे वाला का HCF, तीनों में कॉमन कौन है तो 5 है, तो ये हो गया। यदि पूछेगा HCF निकालने के लिए तो ऊपर में कॉमन कौन है तो 4 है, नीचे वाला में कौन हो जाएगा LCM तो 75। अलग गया हुआ अधिकतम संख्या क्या है जिसे इतना तथा इतना को भाग देने पर क्रमशः 32 और 56 शेष बचा है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसको इतना से भाग देने पर क्या हो 32 और क्रमशः इतना शेष बच जाए। तो बोला इतना शेष बच रहा है, तो इतना जो टोटल संख्या दी उसमें से 32 घटा लें ताकि पूरा डिविजिबल हो। और इसमें से जो संख्या दी इसमें से 56 शेष बच रहा है, तो दोनों को घटा लिए तो बचा कितना 2268 बचा और 3444 बचा। अब इसको हम निकालना है, हम इसको क्या डिवीजन मेथड से निकालेंगे फैक्टर। तो छोटा वाला ये है तो इसमें से बड़ा वाला में भाग देंगे, तो डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करते हैं तो कितना आएगा 84 आ रहा है, कितना आ रहा है 84 मरतबे कट रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 84, यहाँ से कट रहा है। अगला क्या है, सब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 21 और 84। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना और इतना महत्तम समावर्तक है, लघुत्तम समावर्तक है। यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ इतना और तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सा होगी,
तो हम सीधे 21 इंटू 84 कर देंगे। कैसे, देखिए संख्याओं का अनुपात का एलसीएम, संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, एलसीएम होता है। संख्याएं कितना होती है, अनुपात इंटू एचसीएफ होता है। संख्याएं कितना होती है, अनुपात इंटू एचसीएफ। ये बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट है। संख्याओं के अनुपात का एलसीएम, संख्याओं के अनुपात का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, एलसीएम होता है। और संख्याएं बराबर क्या होता है, अनुपात इंटू एचसीएफ। जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ इतना, यदि उसका एचसीएफ इतना है तो वह संख्याएं होगी। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ, उसका एचसीएफ दिया हुआ, तो संख्याएं कौन कौन होंगे, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ और उसका एचसीएफ दिया हुआ, तो संख्या कौन कौन होंगे, जो संख्या दिया हुआ उसमें से एचसीएफ को गुना कर देंगे। मतलब कि जो संख्या गिवन है, जो संख्या दिया हुआ उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमें संख्या प्राप्त होगी। अब पूछ रहा है इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ इतना, यदि इनको एचसीएफ इतना है तो एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दी हुई संख्या अनुपात का एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे इंटू एचसीएफ से गुना करेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस संख्याएं निकालने के लिए जो अनुपात में दिया हुआ रहेगा तो इसको एचसीएफ से गुना करेंगे। अनुपात में जो संख्या दिया रहेगा, दो संख्याओं का अनुपात, उनको इस संख्या निकालने के लिए एचसीएफ से गुना करेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए दोनों का अनुपातों का एलसीएम से निकाल कर फिर एचसीएफ में गुना कर देंगे। जैसे देखिए, तीन संख्या 3:4:5 के अनुपात में तथा एलसीएम इतना है तो वे संख्या क्या होंगे। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए ये तीनों का रेशियो में एचसीएफ से गुना कर देंगे। सर यहाँ क्योंकि एचसीएफ तो नहीं दिया तो एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ तो क्या करेंगे हम, तीनों संख्या का एलसीएम, तीनों संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता, बराबर एलसीएम है ना, तीनों संख्याओं का अनुपात का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। तो तीनों संख्याओं का एलसीएम, तीनों संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, एलसीएम होता है। तो तीनों संख्या का एलसीएम निकालना 60 इंटू एचसीएफ, क्योंकि हमको एचसीएफ पता करना है, बराबर तीनों संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम दिया हुआ, तीनों संख्या का हम एलसीएम निकालें 60, एचसीएफ यहाँ से प्राप्त किए। अब संख्या प्राप्त करना तो गिवन जो अनुपात दिया उसमें से एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दी हुई संख्या उसमें से क्या करेंगे, एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला एक घनात्मक पूर्णांक ऐसे एकमों की संख्या जिनका योग 99 है, जिनका क्या है, ऐसे जिनका योग कितना है, 99, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जिसका महत्तम समावर्तक क्या है, 9 है। तो महत्तम समावर्तक 9 यानी 9 का मल्टीपल में, ठीक है, 9x + 9y बराबर 99, यानी x + y बराबर 11। तो x बराबर 1 रखें, y बराबर 10, x बराबर 2, y बराबर 9, x बराबर 3, y बराबर 8, x बराबर 4, y बराबर 7, x बराबर 5, y बराबर 6। तो कितना एक संभव है, 1 2 3 4 5 में संभव है। अगला दो संख्याओं का अनुपात इतना और उसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया हुआ, तो उन दोनों संख्याओं, तो दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, उसका लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है और संख्या पूछ रहा है। तो संख्या का अनुपात में से एचसीएम, संख्या का अनुपात दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का क्या दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है। लघुत्तम समावर्तक तो जानते हैं कितना इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, एलसीएम होता है। इतना इंटू एचसीएफ मतलब कि संख्याओं का अनुपात इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ से निकाल लेंगे। एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम दिया हुआ है 120, 12 दहा 20। फार्मूला से ऊपर निकाले ना कि दोनों संख्या का अनुपात इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो यहाँ से डिवाइड किया तो एचसीएफ 10 निकलेगा। अब संख्या हमको निकालना है तो अनुपात में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 या 10 1040, क्या जाएगा 10 या 10 1040। तो दोनों संख्या का योग, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, अनुपात में हम एचसीएफ से गुना करते हैं, अनुपात में एचसीएफ से गुना करते हैं, तो वह संख्या निकल गया। तो 10 मेरा एचसीएफ आया तो 10 या 30,
आधा 40 70। HCF निकालने के लिए क्या किया है, इस अनुपात का इंटू क्या करें, HCF की बराबर LCM ठीक है। अनुपातों का LCM इसका LCM लिए इंटू HCF बराबर LCM। नहीं तो इसको इससे भी कैट कर सकते हैं, 4x + 3x 4 × 12x दोनों का 4 × 12x बराबर समावर्तक दिया हुआ है। अगला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 एवं 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके लिए पहले हम इसको 12, 18, 21 एवं 28 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो 12 में देखिए लिखते हैं 3 × 4 12, 18 को 2 दूनी 18, 21 को 7 या 21 टर्म में लिखें, 28 को 7 × 28। जैसे 12 को लिखना है तो 3 × 12, 18 को 9 × 2 7 या 21 7, 3 ऑलरेडी पहले से है, 28 लिखें तो 7 × 28। अभी इस संख्या को देखना है कि कौन इससे डिविजिबल है। तो देख रहे हैं ये सभी से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 × 7 21। सबसे बड़ी संख्या जो इतना से इतना प्रत्येक से डिविजिबल है। तो देखिए 3 से करें तो 3 × 3 9, 3 दूनी 6, 3 से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, यानी ये वाला संख्या डिविजिबल है। ऑप्शन रहेगा, आप चूज करना। अगले 5 अंकों की अंकों वाली उत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से विभाजित है। तो 12, 18, 21 से विभाजित के लिए क्या करेंगे, 12, 18, 21 से तो इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो 12 की 3 × 12, 18 के 9 दूनी 18, 21 के 7 या 21। अब उस संख्या को जांच करेंगे कि ये बोला तीनों संख्या से 4 5 संख्या से कौन डिविजिबल है। इसी अनुसार हम आंसर मारा। अगला 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिससे यदि 30, 36, 80 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 रहेगा। तो ठीक उसी तरह इसका फिर डिविजिबल निकालेंगे। 30 का 10 × 30, 36 का 9 × 36, 8 और 80 का 10 × 80 है। फिर संख्या को चेक करेंगे कौन सा प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो ऑप्शन में से 11 को हटा देंगे ताकि पूरा डिविजन हो। 11 हटा दिया है तो पूरा डिविजन होगा, 11 हटा लिया पूरा डिविजन होगा, 11 हटा लिया पूरा डिविजन होगा। फिर चेक करेंगे कौन सा संख्या ये चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या है जो चारों अंक से डिविजिबल है। 10 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो 10 से जानते हैं कि ये वाला नहीं डिविजिबल होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में चेक करेंगे, ये वाला दोनों होगा। 3 से देखते हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 16, 3 × 4 ये डिविजिबल नहीं है, ये वाला डिविजिबल है नहीं, ये वाला डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 4000 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाज्य हो तो निम्नलिखित में से क्या हो गए। तो उसी तरह इसका फैक्टर निकालेंगे। 3 × 12, 18 का 9 दूनी 18, 21 का 7 या 21, अब 32 का 32 रहने दिए। अब संख्या को चेक करेंगे कौन सा संख्या डिविजिबल है। 3 घंटे के क्रम से 36 सेकेंड, 40 सेकेंड, 48 सेकंड के अंतराल पर बजते हुए किसी विशेष समय पर एक साथ बजना शुरू होती है, वह कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेगी। तो ये 3 घंटियाँ निश्चित समय पर बजती है, तो कितने समय बाद फिर एक विशेष समय पर बजते हैं। ये इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगला इतना मीटर लंबे 2 पाइपों का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार बांटा जाना है कि दो पाइपों में कोई ऐसा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों का अधिकतम लंबाई। तो इसका क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे 34 या 18, इसका एचसीएफ लेंगे 0.6 हो जाएगा। 2 टुकड़े बढ़ना इसलिए 2 से डिवाइड कर दें, इसका एचसीएफ ले लेंगे दोनों का। अगले 2 संख्याओं का मसा एवं लसा इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताना है। यदि एक संख्या 75 और इतना के बीच में, यदि एक संख्या क्या है 75 और 1 के बीच में, यदि एक संख्या 75 तथा इतना के बीच में तो संख्या बताना। तो हम जानते हैं कि लसाई मेरा मसाई संख्या हो जाता है, यानी 2 संख्या हुआ 13x और 13y सॉरी, और दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 13 इंटू 2 संख्याओं का मसा एवं लसा यानी एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है।
तो दो संख्या मतलब दो संख्या मानते हैं, मस्सा का टर्म में जानते हैं 13x और 13y, दोनों को प्रोडक्ट को दोनों का नंबर दिया हुआ इतना होगा, तो एक्स वाई बराबर 35 होगा। तो कैसे कैसे होगा, एक्स बराबर 1 रखेंगे, वाई बराबर 35, तो 35 आएगा। एक्स बराबर 5 रखते हैं, वाई बराबर 7, तो भी 35 आएगा। अब हमको चेक करना है कि कौन संख्या जो इन दोनों के बीच में आती है। तो एक्स बराबर 1 रखें, वाई बराबर 35 आता है, नहीं आता। एक्स बराबर इसमें 1 रखें 1, इसमें रखें 35, तो नहीं आएगा। वाई बराबर अब लिखते हैं 13 बजे 65 और इसमें 63 है 91, तो 7 वाला टर्म है 7 वाला आ गया। दूसरा पहला संख्या इतना आएगा, दूसरा इतना आएगा। या दो संख्याओं का मस्सा 495 है, लसा अब मस्सा 5 है, तो मस्सा के टर्म में संख्या मानते हैं, तो 5x हो जाएगा 5y। और दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ 495 इंटू 5 हो जाएगा। फिर वहाँ से संख्या ज्ञात कर लेंगे। फिर उसी तरह ये वाला क्वेश्चन था कि कोई संख्या को 4, 6, 10, 15 से विभाजित करते हैं, तो उसका एलसीएम लिए, फिर उसको डिविजिबल किए, 40 शेष बचा। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे इतना तथा इतना में भाग देने पर क्रम से 5 और 7 शेष बचे। तो ऑप्शन से हम मारेंगे कि शेष बच रहा है, यानी उसको ऑप्शन में इसको घटा लेंगे और उसके बाद पूरा भाग लग गया, वही आंसर आ जाएगा।